वेलकम टू वाई किड्स प्रेजेंट्स कहानी टाइम विद फरहान आलम सिद्दीकी। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बादशाह के जूते। पहली दफा बादशाह के लिए जूते कब बने और क्यों बने ये इस कहानी के अंदर है। पर उसको सुनने से पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट, YouTube पे वाई किड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी सारी वीडियोस को लाइक करें और उन्हें देखें। तो कहानी कुछ यूं है कि बादशाह अपने घर में बोर हो रहा था, बहुत बोर हो रहा था। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना घूमने निकला जाए। तो बादशाह बाहर गया। उसने देखा कि कोई घोड़ा जाग रहा है तो उस घोड़े पे बैठ के सवारी की जाए, पर सारे घोड़े सो रहे थे। तो उसने कहा पैदल चलते हैं। पहली दफा बादशाह अपने महल से पैदल बाहर निकला और सफर पे रवाना हो गया। और वो चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा। कभी किसी शहर गया, कभी किसी मुल्क पहुंचा और पैदल ही पैदल सफ़र करता रहा। और फिर कई दिनों के सफ़र के बाद वापस आया। महल में आया तो उसकी सारी रियाया, उसके वज़ीर सारे परेशान हो गए कि बादशाह के पैरों में से तो खून निकल रहा है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये आपने घोड़ा क्यों नहीं लिया? आप तो नंगे पैर चले गए। उन्होंने कहा भाई मुझे असल में चप्पल मिल नहीं रही थी और घोड़े सारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही पैदल चला जाए। मैंने कहा बादशाह सलामत, आप तो इतने समझदार होते थे, आपने ऐसी बेवकूफ़ी कैसे की कि आप नंगे पैर चले गए? उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बाहर जो है ना वो रोड बहुत टूटी फूटी है और जो है वो उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम लोगों को मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, और जो है ना जितनी भी रोड हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जिस जिस मुल्क तक जाती हैं सारी सड़कें, पूरी दुनिया में जितनी भी सड़कें हैं और जितनी भी रोड्स हैं, उन सब के ऊपर लेदर बिछा दो, उसके ऊपर चमड़े का कारपेट बिछा दो, ताकि हम जब भी बाहर निकलें और चलें तो हमारे पैर जो हैं उस पर खून नहीं निकले और हमें सफ़र करने में भी आसानी हो। सारे वज़ीर जो है वो सर जोड़ के बैठ गए कि ये पूरी दुनिया में ये चमड़ा बिछाएं, लेदर बिछाएं, इसको चलने के लिए कितनी जानवरों को मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जानवर बिला वजह मर जाएंगे, और इतना चमड़ा हम लाएंगे कहाँ से? और अगर सारा चमड़ा नहीं बिछा तो बादशाह हमें मार देगा। क्या करें? तो जो हाँ, एक वज़ीर को आइडिया आया। वो बादशाह के पास गया और बादशाह को जाके बोला कि बादशाह सलामत, जो है ना वो इतने सारे जानवर तो हम मार नहीं सकते कि हम जो है वो चमड़ा बिछाएं पूरी ज़मीनों पे और पूरी रोड पे। तो हम एक काम करते हैं, हम ना आपके लिए चमड़े की चप्पल बना लेते हैं। नहीं, चमड़े का एक डिब्बा बनाते हैं जिसके अंदर आप पैर रख लीजिएगा। बादशाह ने कहा ठीक है, बना के लाओ। तो पहले एक वज़ीर गया, 2-3 दिन लगाए और एक चमड़े का डिब्बा बना के लाया। बादशाह ने उसमें पैर रखे, बहुत ही नरम मुलायम डिब्बा। बादशाह ने उस डिब्बे में 2 डिब्बे थे जिसमें अपने दोनों पैर डाले, खड़ा हुआ और चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो वो डिब्बा जो है वो हिलना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, झुलना शुरू हुआ। क्या हुआ, क्या करें? तो ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद एक वज़ीर बादशाह के लिए एक जूते की शक्ल का डिब्बा बना के ले आया। बादशाह ने वो पहना और जब वो पहन के चला, बादशाह को बहुत मज़ा आया। बादशाह ने कहा कि इससे अच्छी तो कोई सवारी ही नहीं हो सकती, ये तो चप्पल से भी अच्छी है। बादशाह ने बड़े मज़े से वो जूते पहने और फिर घोड़ों पे बैठ के अपने शहर, अपने मुल्कों में घूमना शुरू कर दिया। और फिर घोड़ों से उतर के जब चलता था तो उसकी रिवाया और दूसरे मुल्क के लोग उसके जूतों को देखते। इस तरीके से उस बादशाह ने जूतों को बनाना शुरू किया और कई सारे जूते बनाए और फिर अपनी रियाया में भी बंटवाए, ताकि जो सड़कें नहीं बनी हैं उस पे जो रियाया चलती है उसके पैरों को भी सुकून मिले। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि जब हमें तकलीफ़ पहुंचे किसी चीज़ से, तब हमें सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी दूसरे को उस तकलीफ़ में देख के उसका एहसास करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। जैसे बादशाह को जब तकलीफ़ पहुंची तब उसने जूते बनवाए, लेकिन उसकी रियाया जो पहले से घूम रही थी सड़कों पे, उसके लिए जूते बाद में आए। तो बादशाह को भी और हमको भी बादशाह की तरह नहीं, बादशाह से पहले जो रियाया है उसकी तरह सोचना चाहिए
और उनके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए।